तो हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक नई टाइम ट्रैवल की वीडियो लेके। एक प्लेन जो उड़ान तो भरी पर वो 37 साल बाद जाके अपने डेस्टिनेशन पर लैंड की। तो ज़रा सोचिए, एक प्लेन इतनी ज़्यादा पैसेंजर्स के साथ उड़ान भरी और उन पैसेंजर्स की कोई अता पता कुछ नहीं है। और उन प्लेन में बैठने वाले पैसेंजर्स का क्या हुआ कुछ पता नहीं। इसका जवाब तो खुद जांच एजेंसी के पास होता है, ना कि वहाँ के कर्मचारियों का। तो क्या हुआ इस प्लेन के साथ, तो बने रहिए हमारे वीडियो में और आगे देखते हैं इस प्लेन के साथ हुआ क्या। और ये एक बहुत ही भयंकर मिस्ट्री है जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है, द अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज। और इसे वहाँ की गवर्नमेंट ने टॉप सीक्रेट भी बना दिया है। तो इसकी कहानी शुरू होती है अब। ये बात है सन 4 सितंबर 1954 में। एक प्लेन सैन डिएगो एयरलाइन से जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 92 पैसेंजर्स के साथ पोर्टो एलेग्रे में जाना था। ये यात्रा कर लगभग 18 घंटे की होने वाली थी, लेकिन उड़ान के कुछ ही घंटों बाद फ्लाइट का कंट्रोल एटीसी से टूट गया। कई दिन गुजर गए, कई रात गुजर गई, 5 साल गुजर गई, लेकिन इस प्लेन का कोई अता पता नहीं चल पाया। कुछ लोगों को लगा कि ये प्लेन 513 ये काश निकल गया। एयरपोर्ट्स ने मान लिया कि उस प्लेन और 92 यात्रियों को पूरी तरह खो दिया। और इस घटना के बाद सैन डिएगो एयरलाइंस को पूरी तरह बंद कर दिया गया। लेकिन इस प्लेन को खोजने की नाकाम कोशिश जारी रही। ना ही इन जहाज़ों में बैठे पैसेंजर्स का पता लग पाया और ना ही प्लेन के क्रैश होने के कोई सबूत मिले। तो लगभग 35 साल बाद अक्टूबर 1989 को पोर्टो एलेग्रे को एक मिसिंग और एक मिस्टीरियस प्लेन दिखा, जो कि तेज़ी से पोर्टो एलेग्रे के रनवे की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा था। जहाज के नज़दीक पहुंचने पर वहां बैठे एटीसी कंट्रोल टावर में वो जब प्लेन पे नाम पड़े वो सैन डिएगो एयरलाइंस लिखा है, तब वो लोग दंग रह गए, क्योंकि सैन डिएगो एयरलाइंस को बंद हुए 33 साल गुजर चुके हैं। पर तो वो प्लेन बिना किसी चेतावनी पर कैसे आ सकता है यहाँ। एटीसी में बैठे सारे लोग उत्सुकता और दंग से देख रहे थे और उन्होंने कई सारे मैसेजेस भेजे पायलट को, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब तक एटीसी में सब लोग सोच रहे थे कि ये क्या है, कहाँ कैसे आई, तभी वो प्लेन लैंड हुआ और सब लोग देख के सन्न रह गए, क्योंकि वो वही प्लेन है जो आज से 37 साल या 35 साल पहले अपने कुछ घंटे बाद रेडार से गायब हो गया। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये प्लेन ऐसे कैसे आ सकती है, इतने सालों तक ये प्लेन कहाँ थी। पर ये तो शुरुआत थी, आगे की मिस्ट्री आगे है। एटीसी में बैठे अधिकारी पायलट से कई सारी कोशिशें किए उनसे कांटेक्ट करने की, पर नाकामयाबी मिली। और कुछ ही देर बाद प्लेन से कोई रिस्पॉन्स ना आने पर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड और सारे मिलके उस दरवाजे को कैसे भी कैसे करके खोले, पर वहाँ के लोग दंग रह गए, क्योंकि वहाँ इंसानों की जगह कंकाल थे, क्योंकि अभी भी अपनी कुर्सियों की पेटी से बंधे हुए थे। क्योंकि प्लेन सेफली लैंड हुआ था तो सब लोगों को लगा पायलट जिंदा होंगे, पर वहाँ पे पायलट्स नहीं थे, क्योंकि पायलट्स की जगह अब वहाँ कंकाल थे। पायलट्स भी कंकाल बन चुके थे, लेकिन पायलट्स के हाथ अभी भी स्टीयरिंग पर थे, नेविगेशन पैनल पे। तो और इस घटना के बाद ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने इसे टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया, यानी इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। लेकिन यही नहीं, ब्राज़ील में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स और भी इन्वेस्टिगेटर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आखिर उस दिन हुआ क्या था? फिर उस घटना में ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट ने इसे टॉप सीक्रेट क्यों कर दिया और इसे देश और विदेशों में क्यों नहीं चर्चा किया? पर उस समय के सबसे महान और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर एटोलो का ध्यान खींच लिया और इन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और इनके साथी भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी सब लोग एक ही चीज़ कह रहे थे और दुनिया के सामने एक ही थ्योरी पेश कर रहे थे, जो कि है कि फ़्लाइट 513 किसी टाइम लूप में फंस चुकी थी, जो कि इसे आज से करीब 27 या 35 साल बाद ये टाइम लूप से बाहर आई। तो वहाँ पे मतलब समझिए, जैसे पृथ्वी पर तो उनके लिए 18 ही घंटा था, पर जैसे ही टाइम लूप में फंसे
तो उनके लिए हो गया समय 35 साल, और 35 साल के हिसाब से वो लोग कंकाल बन गए। और इसे ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट अभी भी टॉप सीक्रेट मानती है और इसे टॉप सीक्रेट होने नहीं देती है। भले ही हम इंसानों ने साइंस में बहुत तरक्की की है, पर ऐसे ऐसे केस हमारे विज्ञान अभी भी पास भी नहीं है। और विज्ञान की माने तो टाइम ट्रैवल सच में होता है। और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या सच में ये टाइम ट्रैवल की थी? व्हाट डू यू थिंक? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और आप अपनी राय नीचे कमेंट में करिएगा। अरे रुकिए, अभी कहीं मत जाइए, रुकिए, मेरी बात सुनिए, मेरी तो राय ले लीजिए। मुझे तो लगता है वहाँ की गवर्नमेंट ने पॉपुलैरिटी पाने के लिए सब किया है। जी हाँ, ये तो मेरी राय थी, आपकी क्या है? आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और हाँ, मैंने एक वेबसाइट बनाई है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।